हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फार्मा विद कल्याणी। मैं हूँ कल्याणी और आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया टॉपिक दैट इज करियर इन फार्मेसी। अगर आप डी फार्म, बी फार्म, एम फार्म कर रहे हैं तो उसके बाद आपका करियर क्या है ये इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो फार्मेसी में बहुत ही स्कोप है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं स्लाइड पे बहुत सारे जो है अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिलते हैं। तो हम फार्मेसी सिलेक्ट क्यों करें? अगर आपका 12th हुआ है तो हम फार्मेसी में ही क्यों जाए, तो वो हमने यहाँ बताया है। जैसे कि अ वेल राउंडर करियर, ये जो फार्मेसी का करियर है ये वेल राउंडर करियर है एंड इट इज अ वाइटल पार्ट ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम। अगर आपने हेल्थ केयर सिस्टम में देखे होंगे जैसे कि फिजिशियन, नर्स और फार्मासिस्ट, तो ये जो फार्मेसी वाला पोर्शन है दैट इज द वाइटल पार्ट है इन हेल्थ केयर सिस्टम में। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग करियर अपॉर्चुनिटीज, इसमें जो है बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिलते हैं और ये अर्निंग पोटेंशियल के लिए एकदम एक्सेलेंट जो है वो है। और ट्रस्टेड प्रोफेशन है फार्मेसी, क्या है तो पूरा ट्रस्टेड प्रोफेशन है। तो इस पॉइंट्स के वजह से आप फार्मेसी जो है उसके लिए जा सकते हैं। तो फा, फार्मेसी में भी कोर्सेस है, डी फार्मेसी, बी फार्मेसी, एम फार्मेसी एंड डी फार्म डी। तो आप कंफ्यूज हुए होंगे कि आपका 12th हुआ है तो आप डी फार्मेसी के लिए जाए या बी फार्मेसी लेके जाए या फिर फार्म डी करे। जो आपका डी फार्मेसी का कोर्स होता है वो 2 इयर्स का होता है, बी फार्मेसी का कोर्स जो होता है आपका वो 4 इयर्स का होता है और फार्म डी का जो कोर्स होता है वो 5 इयर्स का होता है। डी फार्मेसी यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी, जो बी फार्मेसी होता है दैट इज द बैचलर इन फार्मेसी, यानी वो डिग्री होती है और डी फार्मेसी का डिप्लोमा होता है। तो देखिए डी फार्मेसी जो है 2 इयर्स का कोर्स होता है आपका। और जो आप, अगर आप 12th पास है, 12th के पास ही 12th के बाद ही आप जो है डी फार्मेसी के लिए एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर आपका डी फार्मेसी हुआ है तो आपको कौन कौन से करियर अपॉर्चुनिटी आपको वहाँ है। तो देखिए, गवर्नमेंट जॉब से एग्जाम्पल जेडपी, जो जिला परिषद के वैकेंसी होते हैं वहां भी आपको जेडपी फार्मासिस्ट की वैकेंसी देखने को मिलेगी। डीएचएस यानी आरोग्य विभाग भर्ती होती है, उसमें भी आपको फार्मासिस्ट की वैकेंसी, ईएसआईसी, इस तरह से बहुत सारे और साइट्स है वहां पे आपको गवर्नमेंट जॉब यानी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की पोस्ट आपको मिल सकती है। नेक्स्ट है प्राइवेट सेक्टर में भी आपको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में पैकेजिंग, डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इन सभी जो डिपार्टमेंट होते हैं वहां आपको आफ्टर डी फार्मेसी जॉब मिल सकती है। या फिर एंटरप्रेन्योरशिप, आपका खुद का नया इंडस्ट्री या बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर आप मार्केटिंग में भी जा सकते हैं एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। एंड अगर आपको जॉब नहीं करनी है डी फार्मेसी के बाद, फर्दर एजुकेशन लेना है, तो आप बी फार्मेसी के लिए भी जा सकते हैं। अगर आप डी फार्मेसी के बाद बी फार्मेसी करते हैं तो आपको डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन आपको मिल सकती है वहां। और जो ये डी फार्मेसी है उसके लिए कोई भी एंट्रेंस एग्जाम जो है रिक्वायर्ड नहीं होती। नेक्स्ट है बी फार्मेसी का कोर्स। तो बी फार्मेसी के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? तो बी फार्मेसी, अगर आपको बी फार्मेसी में एडमिशन लेनी है तो आपका 12 पास आउट होना चाहिए विथ 45%। आपको 45% के ऊपर परसेंट होनी चाहिए 12th में। और उसके साथ जो है आपको एमएससीईटी या फिर नीट एग्जामिनेशन भी देनी होगी। उसी उसके स्कोर के बेस्ड ही आपको बी फार्मेसी के कॉलेज मिल सकते हैं। नेक्स्ट है टॉप कॉलेजेस, कैसे कैसे सर्च करोगे? तो वो जो है बेस्ड होते हैं ऑन दी स्टेट, आप किस स्टेट से हो, किस डिस्ट्रिक्ट से हो, आपके एरिया में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी अवेलेबल है, गवर्नमेंट्स, प्राइवेट, तो ये सभी पैरामीटर है अफेक्ट करते हैं फॉर टॉप कॉलेजेस के लिए। नेक्स्ट देखिए, बी फार्मेसी एवरेजेस फी भी, अगर आप बी फार्मेसी के लिए जा रहे हैं तो आपको जो फीस है कॉलेजेस की, तो किस रेंज में हो सकती है? तो 15,000 से 1,25,000 पर ईयर आपको बी फार्म की फी रह सकती है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हो तो फी कम रहेगी, प्राइवेट में जा रहे हो तो आपको फीस जो है वो ज्यादा रहेगी। और
अगर आपका बी फार्मा हुआ है तो आप उसके बाद भी फर्दर एजुकेशन ले सकते हैं, जैसे कि आप एम फार्मेसी के लिए जा सकते हैं। मेडिकल कोडिंग, क्लिनिकल ट्रायल्स, फार्माकोविजिलेंस, ये सभी कोर्सेस है। एक कोर्स के लिए भी आप आफ्टर बी फार्मेसी अप्लाई कर सकते हैं। और बी फार्मेसी के बाद आपकी सैलरी हो सकती है 3 to 5 लाख पर ईयर, आपका जो है सैलरी पैकेज हो सकता है। तो देखिए, आपको यहाँ एक बात जरूरी याद रखनी है कि आपको MSCET और नीट की एग्जामिनेशन नॉन जीरो स्कोर आपको वहां होना चाहिए, तभी आप बी फार्मेसी के लिए जो है एडमिशन ले सकते हैं। और यहाँ देखिए, आपको ड्यूरेशन बताया गया है। डी फार्मेसी जो है वो 2 इयर्स का होता है, बी फार्मेसी 4 इयर्स का होता है। अगर आप डी फार्मेसी के बाद बी फार्मेसी कर रहे हैं तो डायरेक्ट सेकंड ईयर को आपको एडमिशन मिलेगी, यानी आप वो कोर्स 3 इयर्स में कंप्लीट कर सकते हैं। बी फार्म के बाद आप एमबीए के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। एमबीए होता है, एमटेक होता है, एम फार्मेसी होता है। तो ये सभी कोर्सेस है वो 2 इयर्स के होते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के। और एम फार्मेसी के बाद आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो पीएचडी आपकी मिनिमम 3 to 7 इयर्स तक वो चल सकती है। तो यहाँ देखिए, बी फार्म, एम फार्म और पीएचडी के बाद आपके लिए बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटी जो है अवेलेबल है, जैसे कि आप एकेडमिक्स में जा सकते हैं। वहाँ आपको एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएटेड प्रोफेसर, प्रोफेसर, प्रिंसिपल, इन सभी पोस्ट के लिए आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। फार्मासिस्ट में अगर आप फार्मासिस्ट पोस्ट के लिए जा रहे हैं तो आपको हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, क्लिनिकल फार्मासिस्ट, रिटेल फार्मासिस्ट, इन सभी डिपार्टमेंट्स में जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। मार्केटिंग और एक करियर अपॉर्चुनिटी है, जहां मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, टर्शियरी मैनेजर, जनरल मैनेजर, इन सभी पोस्ट के लिए जो है आफ्टर बी फार्मेसी या एम फार्मेसी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है, आप रिसर्च में जा सकते हैं, जैसे कि R&D साइंटिस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। फार्माकोविजिलेंस साइंटिस्ट है, क्लिनिकल स्टैटिस्टिशियन है, इन सभी पोस्ट के लिए आप बी फार्मेसी और एम फार्मेसी के बाद जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स भी है फार्मा सेक्टर में अवेलेबल, जैसे कि ड्रग कंट्रोलर, ड्रग इंस्पेक्टर, ड्रग एनालिस्ट, केमिकल एनालिस्ट, फार्मासिस्ट, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट, फार्मेसी ऑफिसर, इन सभी पोस्ट के लिए भी जो है आप आफ्टर योर एजुकेशन अप्लाई कर सकते हैं। रेगुलेटरी अफेयर्स में भी जॉब है, जैसे कि रेगुलेटरी अफेयर्स मैनेजर, रेगुलेटरी अफेयर्स एग्जीक्यूटिव, डाटा रिकॉर्डर, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन लिस्ट। तो इन ये सभी पोस्ट के लिए भी जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका एम फार्म जो है रेगुलेटरी अफेयर्स सब्जेक्ट में हुआ है, या फिर आप आफ्टर बी फार्मेसी भी अप्लाई कर सकते हैं। फार्मा इंडस्ट्री में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। प्रोडक्शन, वहाँ आप प्रोडक्शन मैनेजर भी बन सकते हैं। मैनेजर इन क्वालिटी अश्योरेंस डिपार्टमेंट, मैनेजर इन क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, कंसल्टेंट, तो इन सभी पोस्ट के लिए भी आप आफ्टर बी फार्मेसी या एम फार्मेसी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सभी जो है ब्रांचेस अवेलेबल है आफ्टर डी फार्म एंड बी फार्म। तो आप हायर एजुकेशन, गवर्नमेंट जॉब्स, इंडस्ट्री, एकेडमिक्स, तो इन सभी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ही जो है बेस्ट एज अ करियर अपॉर्चुनिटी आप बोल सकते हैं फार्मा को। तो ऑल दी बेस्ट डियर स्टूडेंट। अगर आप बी फार्मा, डी फार्मा के लिए अप्लाई किए गए हैं तो आपको जो है आफ्टर योर कंप्लीशन एजुकेशन बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज जो है अवेलेबल है। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो फार्मा सेक्टर में अब एजुकेशन ले रहे हैं या फिर फार्मा ब्रांच में आना चाहते हैं उनको। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।